हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमें मार्केट के अंदर प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है। ऐसा ही बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग है। तो क्योंकि मार्केट ने फ्लैट ओपन दिया है, थोड़ा हमें मार्केट के अंदर देखना होगा कि फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहेगा। क्योंकि मार्केट देखिए क्या है कि काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम कर नहीं रहा और आज भी मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। तो ऐसे में थोड़ा मोमेंटम देखें मार्केट के अंदर कैसा रहता है, कैसा फास्ट मोमेंटम आता है, स्लो मोमेंटम आता है, कहाँ तक मार्केट पहुंच पाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा। अभी अगर हम देखें तो सिचुएशन ज़्यादा हमारे लिए क्लियर रहेगी नहीं, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग है तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, सेलिंग भी आ सकता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट के अंदर ब्रेकआउट वगैरह होकर कुछ बाइंग भी आ सकता है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में थोड़ा वेट करेंगे। अगर मार्केट हमें कुछ गैप अप मिलता या फिर अगर हमें कुछ गैप डाउन वगैरह मिलता तो वो मार्केट हमारे लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन फ्लैट ओपनिंग में हमें थोड़ा वेट करके काम करना होगा, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अपना हम पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। वैसे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाएगा। जस्ट कुछ पॉजिटिव मोमेंटम करके मार्केट गिर जाएगा। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे मोमेंटम में ट्रेडर का ध्यान होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जल्दी से मैं बाय कर लेता हूं, और वही गलती अगर कोई करेगा तो उसका नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि अपना प्रॉफिट बनने के 100% चांसेस है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी बना हुआ है, वो आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट यहाँ पे गिरना क्यों चाहिए। सेकंड पोजीशन अपना बनाएंगे बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है, इवन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल रीजन है, हमें मिला था फ्लैट ओपनिंग मार्केट। अब देखिए ये जो चार्ट है ना, ये कोई ज्यादा मोमेंटम इसमें हुआ नहीं। इसमें आप ये बोलोगे बायर ज्यादा बैठे हैं, सेलर ज्यादा बैठे हैं, दोनों ही बातें गलत लगी, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था। तो जिसको जैसे लगा उसने उतना रिस्क मार्केट के अंदर लिया होगा। अब देखिए मार्केट के अंदर अगर हमें गैप डाउन मिलता सीधा, या फिर अगर हमें गैप अप मिलता, तो जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो कर सकता है, लेकिन मार्केट हुआ फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपनिंग में भी अगर मार्केट ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम करता, वो भी मार्केट निकल सकता था, ऊपर जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट करना क्या चाहता है? क्या मार्केट ऐसा कभी ट्रेड आपको देगा कि चलो आप मुझे बाय कर लो और फिर मैं ऊपर चला जाता हूं और आपका पैसा बन जाएगा? क्या ऐसा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई ट्रैप बनाना होता ना बायर के लिए कि दूसरे लोग बाय ना कर पाए, मार्केट ऊपर चला जाए, तो या तो सीधा गैप वगैरह देकर कुछ ट्रैप बनाता, या फिर गैप डाउन वगैरह में मार्केट दूसरों को समझ में नहीं आता, वहां से बाइंग में अगर जाता वो चला जाता। लेकिन फ्लैट में नीचे मिले और फिर आपको ऊपर जाता हो मार्केट मिल जाए, कभी नहीं करेगा ऐसा मार्केट। स्पेशली जब मार्केट को पता है कि वो बार बार ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में दूसरे लोग ट्राई करेंगे कि नीचे मिल गया, चलो हम यहाँ पे बाय करते हैं, और जैसे वो बाय करेंगे मार्केट के अंदर फंसेंगे। और एग्जैक्टली यही मार्केट कर रहा है। तो फ्लैट ओपनिंग मार्केट तभी ऊपर जा सकता था अगर ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो जाता। अब ये सेलिंग में आकर आपको अच्छा सा मौका देकर एंट्री का, फिर अगर ऊपर जाएगा तो बहुत कम चांस है कि वो डायरेक्शन मार्केट के अंदर कंटिन्यू रह पाए। तो ये यहाँ पे माइंडसेट मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो मार्केट अगर ऊपर जाना होता तो या तो ट्रैप बनाना होता तो सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता, अगर डायरेक्टली निकलना शुरू करता तो गैप वगैरह ओपन हो जाता, वो फिर मार्केट अचानक से भाग जाता, वो चीजें करता, फिर नीचे जाकर आपको बाय करने का मौका देगा, फिर ऊपर चला जाएगा। हो ही नहीं सकता, ऐसा मार्केट कभी नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर से गिरने वाला है, जस्ट एक ट्रैप मार्केट ने बनाया है। ऐसा ही मैं बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी फ्लैट ओपनिंग है। हाँ, अगर ये मार्केट ब्रेकआउट वगैरह की तरफ निकल जाता तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन अगर ये गिरना शुरू कर दिया है तो मार्केट आपको नीचे जाकर बाय करने का मौका कभी नहीं देने वाला, नेवर। अगर आपको यहाँ पे बाय करने का मौका दे रहा है तो आप समझ लो आपके लिए अच्छा खासा ट्रैप बना रहा है। तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते जिस प्रकार का ओपनिंग है। हाँ, गैप डाउन में क्या होता है, जैसे ऊपर चलता, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता, गैप डाउन को देखकर वैसे भी एक साइकोलॉजी नेगेटिव बन जाता है, उस चीज में धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम निकाल सकता था।
लेकिन फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अगर हमें नीचे मिल रहा है तो यहाँ पे बाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग भी बाय करेंगे और जैसे पॉजिटिव मोमेंटम को देखकर वो काम करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, वो फंस जाएंगे और मार्केट उन्हें नुकसान देने वाला है। तो जो आपको ये पॉजिटिव मोमेंटम थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, ये ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है हमें नुकसान वगैरह झेलना पड़े जो ग्रीन कैंडल बनाए। अब इसमें देखिए हमने यही देखा है कि ब्रेकआउट वगैरह करना शुरू कर दिया है, निफ्टी ने भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट के लिए हमने ये देख लिया है। डायरेक्शन नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको पहले मार्केट नीचे मिल जाए फिर ऊपर चला जाए, ऐसा तो मार्केट करने वाला है नहीं। और अगर ऐसा कर रहा है तो ये ट्रैप मार्केट बना रहा है, तो उसमें हमें नहीं फंसना है, क्योंकि एग्जैक्टली दूसरे लोग यहाँ पे बाय करेंगे और बाय करेंगे तो उनका नुकसान होने वाला है। ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर किया है। ओवरऑल हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए, एक ठीक ठाक टारगेट बना के देगा। हो सकता है एक बड़ा टारगेट दे दे, वो हमें देखना होगा। मोमेंटम अगर फास्ट रहा तो बड़ा टारगेट रख लेंगे, अदरवाइज मार्केट में नॉर्मल टारगेट तो कहीं नहीं जा रहा। तो अभी देखिए थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करा, लेकिन एक बार जैसे सेलिंग आना शुरू हुआ ओवरऑल हमें मोमेंटम मिल जाएगा। ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें आप ये नहीं बोल सकते ज्यादा लोग सेल करके बैठे हों, ज्यादा लोग बाय करके बैठे होंगे, क्योंकि रिजेक्शन भी नजर आ रहा है, तो गैप अप भी था, मार्केट ऊपर होल्ड भी करा है और बार बार ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो जो जिसको जितना समझ में आया उसने उतना मार्केट के रिस्क लिया होगा। तो ओवरऑल देखिए मार्केट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। थोड़े बहुत ही क्लोजिंग प्राइस वगैरह की सपोर्ट लेकर बैठा, तो जैसे यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस का है, निफ्टी के अंदर भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, तो इनसे हमें डरना नहीं है। थोड़े बहुत ट्रैप वगैरह बनाएगा, बस यहाँ पे माइंडसेट का गेम है। देखिए मार्केट आपको मौका दे ही नहीं सकता कि आपको नीचे मिले फिर बाइंग में जाकर आपका पैसा बना दे। हाँ, इतना मोमेंटम जिसने कोई थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया होगा तो कर लिया होगा, अदरवाइज और ज्यादा अब नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करके बायर वगैरह को ऐड करने के बाद ओवरऑल मार्केट यहाँ पे हमें गिरावट ही मिलने वाला है। और अगर यहाँ से गिरावट आता है तो एक अच्छा गिरावट भी हमें मार्केट दे सकता है। तो उसी बात को समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। हाँ, अगर कोई ट्रैप बनाना होता, यानी कि बायर के लिए कोई ट्रैप बनाना होता, तो सीधा गैप डाउन देता मार्केट, फ्लैट क्यों दिया? ठीक है, तो फ्लैट देकर ये क्या कर रहा है, जस्ट मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग में आया, थोड़े बहुत सेलिंग किया, उनको निकाला। अब ये बायर को लालच देगा कि नीचे से ऊपर मार्केट जा रहा है, चलो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, वो फंसेंगे और फंसेंगे तो हमारा पैसा बनेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है, छोटा मोटा लॉस नजर आ सकता है, हल्का फुल्का इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अपना प्रॉफिट यहाँ पे बन जाना चाहिए। इस बात को समझते यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे तो देखिए हम दूसरों के लिए ट्रैप बना रहे थे, लेकिन हमारे लिए ट्रैप मार्केट ने बना दिया। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करा है। अब देखिए ये मार्केट है तो नहीं ऊपर जाने वाला, फ्लैट वगैरह ओपन होकर ऐसे मोमेंटम करना बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रैप जबरदस्त बना रहा है, तो मोमेंटम बड़ा करने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है मार्केट के अंदर। खैर कोई बात नहीं, हमें तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इंट्राडे के ट्रेडर है, बैठे नहीं रह सकते। लिमिट तक वेट कर लेंगे, लिमिट के बाहर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि लिमिट तक आप जितना दिमाग लगाना चाहते हो लगा लो। लिमिट के बाहर जा रहा है, लॉस बड़ा हो रहा है, वहां पे दिमाग मत लगाओ। तो मार्केट देखिए दिमाग तो यही बोल रहा है कि नहीं जाना चाहिए मार्केट को ऊपर, क्योंकि है नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ जिस वजह से मार्केट ऊपर जा पाए। बनना चाहिए ट्रैप तो देखिए, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता पहले सीधा निकलता या फिर सीधा गैप डाउन ओपन होता, वो मैं समझ लेता कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये नीचे जाकर ऊपर जाना रेयर चांस है, लेकिन जाएगा तो फिर हम लॉस वगैरह लेकर जाएंगे लिमिट के अकॉर्डिंग। अभी तो ज्यादा लॉस नजर नहीं आ रहा, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉस वगैरह अपना ठीक ठाक बढ़ चुका है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे होल्ड वगैरह कर रहा है, इस वजह से प्रीमियम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो वेट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं ओवरऑल क्या होता है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा, एक्स्ट्रा लॉस रखना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम यहाँ पे हो नहीं रहा है। वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है और लॉस भी अपना बढ़ना शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो आया था, लेकिन फिर से मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में अपना ट्रेड हम मार्केट के अंदर कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रेड बनाया था इसीलिए बनाया था कि मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ऐसे में ज्यादा लोगों को मौका नहीं देगा बाय वगैरह करने का, ये कहीं ना कहीं ट्रैप मार्केट बनाएगा। इस बात को समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया।
लेकिन मार्केट ने ज़्यादा ही मोमेंटम निकाल दिया। फिर यहाँ तक बड़ी समझ में आता था कि हो सकता है कुछ ट्रैप वगैरह एक्स्ट्रा बना के मार्केट गिर जाए। गिरा तो सही, लेकिन दोबारा से मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया, टाइम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में फर्दर अपना ट्रेड मार्केट के अंदर होल्ड हम नहीं कर पाएंगे। या तो ये मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर अगर अचानक से ज़्यादा ऊपर चला गया तो हमारा लॉस बड़ा हो जाएगा। बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर कोई खास मोमेंटम है नहीं, सेंसेक्स वगैरह के अंदर भी लगभग एक ही जगह पे मोमेंटम हो रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड करने का कोई फायदा है नहीं। निफ्टी में आज वैसे भी एक्सपायरी रहने वाला है, तो धीरे धीरे प्रीमियम कम होंगे और मार्केट के अंदर अपना लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मोमेंटम अगर होता किसी भी साइड का तो थोड़ा हम और वेट कर लेते, लॉस भी ज़्यादा देख लेते, प्रॉफिट की तरफ चलता तब भी वेट कर लेते। लेकिन ये एक ही जगह पे घूम रहा है, थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, तो ऐसे में निकलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी तो टोटल साइडवेज हमें नजर आ ही रहा है। तो ऐसे में हम लॉस वगैरह लेकर मार्केट से जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।